हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। तो बजट हमारा अनाउंस हो चुका है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने बजट अनाउंस कर दिया है। एक्सपेक्टेशन बहुत सारी कॉमन पीपल की थी, एक्सपर्ट्स की थी। तो देखते हैं आज इस वीडियो में कि क्या वो सभी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं हुई। तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूनियन बजट 2021 का। तो देखिए, जो पहली बार है हमारा बजट एक डिजिटल फॉर्म में लॉन्च किया गया है, पेपरलेस बजट किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे भी है, उसको भी आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे एक ऐप लॉन्च किया गया था और इसको भी पेपरलेस फॉर्म में ही किया गया था। तो आवर कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल फॉर्म नाउ। अब बजट जो है वो रखा गया बेसिकली सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए, जिसमें कि हर कोई अपने आप सफिशिएंट होके, सेल्फ के ऊपर रिलाय होके अपने देश को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे ये भी कहा गया कि देखिए, हम जो बजट हैं वो फॉर्मल वे में अभी लॉन्च कर रहे हैं, बट जब कोरोना काल आया था, कोरोना इरा आया था, उस टाइम में 5 मिनी बजट्स जो थे वो अनाउंस किए गए थे, जिसकी वजह से जो बहुत सारे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर थे, मतलब कि बहुत सारा जो खर्चा था जो अनप्लान्ड किया गया था 2020 के लिए, वो सारा खर्चा वहाँ पे हुआ था। तो गवर्नमेंट जो है उसने ये कहा कि आत्मनिर्भर भारत जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए हम अपनी जीडीपी का 13% जो पार्ट है, बहुत ही अच्छा अमाउंट जो है जीडीपी का वो दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। उसके बाद सबसे पहले जो बजट्स के 6 पिलर्स बताए गए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखी गई फोकस में गवर्नमेंट के थ्रू, जो पिलर्स बने, मतलब कि एक तरीके से स्तंभ बने जिसके बेसिस पे जो है एक बजट का घर बनाया गया। तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दी गई, उसी के साथ जितना भी फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका साइंस सेक्टर है, हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। वहीं पर जो एस्पायरिंग इंडिया है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं कि हर तरीके के जो लोग हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा और हर किसी की डेवलपमेंट पे यहाँ फोकस किया जाएगा। वहीं पे ह्यूमन रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं कि जब कोई इंसान अपनी क्षमता को यूज करके अपना बढ़ावा करता है, अपने देश का बढ़ावा करता है, किसी भी इंडस्ट्री को आगे लेके जाता है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू लाइफ जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर डाली जाएगी। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया गया है। और वहीं पे जो हमारी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा से एक लोगो रहा है, एक स्लोगन रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नमेंट को हम कम रखेंगे पर जो हमारी राजनीतिक काम है, गवर्नेंस है, उनको हम अच्छी तरीके से करेंगे। हम सबको पता है कि कितने टाइम से जो है 2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, रिपब्लिक डे पे भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके क्या कहा गया। तो देखिए, सबसे पहले जो है निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो हम फार्म गुड्स को खरीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुई है, मतलब हम बहुत तेज़ी से जो है एग्रीकल्चरल गुड्स को, जो भी खेती का सामान है, उसको खरीद रहे हैं। वहीं पे उन्होंने एक डाटा दिया कि जो फार्मर्स पहले अलग अलग तरीके की फसल उगाया करते थे, उसमें से जो गेहूं को उगाते थे, वीट ग्रोअर्स जो फार्मर्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2021 में 75,100 करोड़ जो है वो फार्मर्स को अलॉटमेंट की गई है, अब जो की जाएगी, मतलब कि इस साल में 75,100 करोड़ जो है वो फार्मर्स को अलॉट किए जाएंगे फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए। उसी के साथ सिर्फ ये नहीं है कि आप फसलों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब कि पशुपालन है, डेयरी इंडस्ट्री, आपका दूध का जो बिजनेस होता है, और उसी के साथ जो मछली पालन होता है, फिशरी इंडस्ट्री है, उनको जो कर्जा दिया जाता था, जो क्रेडिट दिया जाता था, उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। नए नए सेक्टर्स में भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो सके। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक सेपरेट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर को और डेवलप करने के लिए। और एक फैक्ट दोबारा निर्मला सीतारमण जी ने दिया कि पिछले 6 साल का अगर हम पूरा ब्यौरा देखते हैं तो एमएसपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 1.5 गुना जो है 6 साल में जो था, जितना एमएसपी हुआ करता था, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को, किसानों को मिला करता था, उससे अब 1.5 गुना ज़्यादा जो है अब मिला है पिछले 6 साल में। वहीं पर 2009 और 19 और 2020 का जो है एक डाटा उन्होंने बताया कि 68,000 करोड़ जो है वो फार्मर्स को दिया गया था। और हमारी जो सरकार है वो हमेशा ही किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है और उसी के लिए फार्म लॉस का एसच जो है वो यहाँ पे नहीं डिस्कशन किया गया, बट बेहतरी की बात उनकी कही गई। और उसी के लिए 5 न्यू एग्रीकल्चर हब्स जो है उनको भी लॉन्च किया जाएगा और जो 1000 मंडियां हैं उनको और ज़्यादा ऑनलाइन बनाया जाएगा, मतलब कि पहले जो मंडियां ऑनलाइन तरीके से काम करती थी उनके अलावा 1000 न्यू मंडियों को भी ऑनलाइन किया जाएगा।
उसके बाद करते हैं एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो देश को जल्दी डेवलप कर सकती है। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, मतलब कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी ग्रुप है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए शुरू किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बनाने की बात कही गई है। वहीं पर हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के बंटवारे के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद ले जो है वो न्यू यूनियन टेरिटरी बना, तो ले में जो है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए अच्छा खासा फोकस किया जा रहा है। इस वजह से वहां पे एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट की जाएगी और एक हाई एजुकेशन कमीशन जो है वो सेटअप किया जाएगा फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और हाई लेवल एजुकेशन। लेबर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ था, सबके साथ गलत हुआ था, वो लेबरर्स के साथ हुआ था। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स जो थे उनके ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था। उस टाइम भी न्यू स्कीम्स लॉन्च की गई थी, आत्मनिर्भर के भारत के अंदर न्यू क्रेडिट स्कीम्स लॉन्च की गई थी। बट अभी भी जो है माइग्रेंट लेबरर्स के लिए बेसिकली एक मिनिमम जो पे है वो सेटअप की गई है कि इतना अमाउंट ऑफ पेमेंट इनको मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो खाने की आती है किसी भी लेबरर को। तो यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है पूरी कंट्री में। इसका मतलब ये है कि एक लेबरर जो है वो एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी अपना राशन खरीद सकता है। उसको अलग अलग मतलब ये नहीं है कि अब वो सिर्फ राशन कार्ड से सिर्फ अपने एरिया में खरीद सकता है, वो पूरे देश में राशन खरीद सकता है। और वहीं पे स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज वीमेन के लिए दी गई है, औरतों के लिए दी गई है। औरतों को अब अलाउड कर दिया गया है कि आप सभी सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, जो पहले प्रोहिबिशन था। नाइट ड्यूटीज आप दे सकते हैं, नाइट टाइम वर्क आपका अलाउड होगा। उसमें उनकी सेफ्टी किस तरीके से होगी, किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस होंगी, उसके ऊपर पूरा फोकस दिया जाएगा। वहीं पर जितने भी तरीके के वर्कर्स होते हैं अब उनको ESIC कवर भी दिया जाएगा और वर्किंग कंडीशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की है वो बेटर तरीके से हो सके, इस वजह से न्यू पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेक्टर में क्या हुआ है। तो दिसंबर 2021 में ये इंडिया के लिए बहुत ही अचीवमेंट होगी, बहुत सक्सेसफुल अचीवमेंट। एक नॉन ह्यूमन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी और फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस, हमें पता है कि 2011 में हमारा पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, अब 2021 में होगी और पहली बार ऐसा होगा। इकोनॉमिक सर्वे पहले डिजिटल हुआ, बजट डिजिटल हुआ और अब जो पॉपुलेशन सेंसस है वो भी डिजिटल फॉर्म में होगी। वहीं पे अलॉटमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 50,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट है, फंड जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया गया है। उसी के साथ गहरा सागर मिशन जो है वो भी लॉन्च किया गया है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ UPSC के लिए कनेक्ट रहते हैं हमारे चैनल पे, तो जो स्कीम्स, जो भी मिशंस लॉन्च किए गए हैं उन सबको मैं डिटेल में आगे कवर करूंगी और ये जस्ट हाईलाइट्स है बजट की, हम पूरा अपने एग्जाम के लिए इसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यू गैस लाइन पाइपलाइन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च की गई है और उन्होंने एक डाटा भी दिया है कि पिछले 3 साल में 100 न्यू एरियाज ऐसे आए हैं जिनमें कि गैस पाइपलाइन जो है उसकी सप्लाई की गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया है और बिजी रूट्स जो थे उनमें न्यू ट्रेन्स को लॉन्च करने की बात कही गई है। वहीं पे बेंगलोर और चेन्नई के लिए न्यू मेट्रो ट्रेन्स के लिए जो बजट है उसको अच्छी तरीके से अलॉट किया गया है। वहीं पे अब हम कुछ फैक्ट्स में आ जाते हैं कि क्या क्या आम जनता के लिए हुआ है। तो जो पेंशनर्स है, मतलब जो हमारे वृद्ध अवस्था में लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है और वो अपनी 75 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, अब उनको टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब उनको इनकम टैक्स भरने की, ITR भरने की जरूरत नहीं होगा। सो इट्स अ गुड स्टेप। वहीं पे जो है LIC की एंट्री जो है वो शेयर मार्केट में करा दी गई है और अब एक आम आदमी जो है वो भी LIC शेयर्स को खरीद सकता है। वहीं पे इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 75% तक कर दिया गया है और जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, मतलब जो सस्ते घर खरीदे जाते थे उनके लिए कर्ज दिया गया था, क्रेडिट दिया गया था, उसकी सीमा को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जिसने भी क्रेडिट लिया था अब उनको 1 साल की रिलैक्सेशन दे दी गई है कि आप और थोड़ा डिले अपना कर्ज चुका सकते हैं। वहीं पे बैड लोन का इशू आता है, मतलब कि जो कर्जा लेते हैं लोग और उसको फिर चुकाते नहीं है तो वो बैड लोन में बदल जाता है। तो बैड लोन जो है उसको अब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डील करेगी। वहीं पे इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट देखा गया, देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैं एक आम लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। जो रेवेन्यू, जो टैक्स सरकार के पास आता है और जितना वो हमारी बढ़ोतरी के लिए खर्च करते हैं उसके बीच का जो गैप होता है, मतलब सरकार को नुकसान या फिर जो मुनाफा होता है, वो फिस्कल डेफिसिट होता है। तो अब की बार हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.8% रहा है, मतलब हमें नुकसान रहा है कोरोना के टाइम में क्योंकि हमारी इकोनॉमी बंद थी, लॉकडाउन था। और वहीं पे जो बीमा सेक्टर है उसमें भी न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है ताकि जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज टेक्सटाइल सेक्टर में
में, क्योंकि हमने देखा था कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को, जो टॉय सेक्टर है, खिलौनों का जो उत्पादन है, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा था। तो अगले 3 साल में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होंगी। आत्मनिर्भर हेल्थ स्कीम जो है वो भी लॉन्च की गई है। उसी के साथ 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। जीएसटी का जो प्रोसीजर हुआ करता था अब उसको और ज़्यादा इजी वे में कर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने ये देखा भी है कि पिछले 3 महीने में जीएसटी कलेक्शन जो है वो अच्छा खासा हुआ है, जिसकी वजह से जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में इश्यूज भी क्रिएट हो रहे थे वो भी सॉर्ट आउट हुए हैं। वहीं पे कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपीज़ जो है अलॉट किए गए हैं, और कस्टम ड्यूटी पॉलिसी से जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात कही गई है। अक्टूबर 2021 से न्यू कस्टम ड्यूटी पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मोबाइल पार्ट्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो 2.5% बढ़ा दी गई है। वहीं पे जो कॉपर स्क्रैप होता है, जो कॉपर की टूटी हुई चीज़ें होती है, उनके ऊपर भी 2.5% से 5% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। डोमेस्टिक टेक्सटाइल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको प्रमोट किया गया है, सॉरी ये एस्टेब्लिशमेंट लिखा गया, तो उनको प्रमोट किया जाएगा। वहीं पे सरकार ने ये कहा कि जो सोने और चांदी के भाव हैं, प्राइसेस है, हम उस पर पूर्ण विचार करेंगे, मतलब में भी उनकी कीमत में गिरावट आ सकती है। वहीं पे जो ऑटो पार्ट्स है, जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, एनीथिंग ऑटो पार्ट्स जो है उनमें प्राइस लिमिट को इंक्रीज किया गया है। वहीं पे लेदर इंडस्ट्री जो है उसमें ड्यूटीज को डिक्रीज किया गया है। तो ये हमारा बजट के हाइलाइट्स थे, समरी थे। डिटेल में मैं सभी एग्जाम्स के लिए इसको कवर करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद टॉपर्स टॉप। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।